नामतु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी की गुंबद में, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद में, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। टुडे माई लेक्चर the state of the principles on which the law of the limitation is based to the agree and the base of the principle policy table the about the consideration। तो आज हम बात करेंगे, ऐसे असूल बयान करेंगे जो कानून मियाद की समाअत की बुनियाद, क्या आप मुत्तफ़िक़ हैं कि उसकी बुनियाद मफाद आमा मुनसिफ़ाना कदरों पर रखी गई है? यानी कानून समाअत किसी हक़ को जन्म देता है। मैं उन अपने जूनियर्स वकला के लिए और जो यूनिवर्सिटियों के अंदर जो लॉ पढ़ रहे हैं उनके लिए मेरा लेक्चर है कि वो इल्म से सरफराज हों। उनको पता होना चाहिए कि कानून मियाद की समाअत किस हक़ को जन्म देता है। जनरल पब्लिक के लिए भी है मेरा लेक्चर से। दूसरे अल्फाज में ये कानून एक शख्स को एक माकूल मुद्दत तक देता है जिसके अंदर वो अपने हक़ का नफाज कर सकता है। दूसरे अल्फाज में ये भी कहा जा सकता है कि एक माकूल मुद्दत के बाद किसी के हक़ में मुदाखलत न की जाए, उसके हकूक़ को तस्लीम कर लिया जाए। गोया कि यहाँ बिलवास्ता तौर पर कानून मियाद समाअत मकसद मुतवक्का गलत बयानी फ़रेब को रोकना है और हर शख्स को इंसाफ फराहम करना है। और ये भी मियाद समाअत का मकसद है कि हर शख्स को अमन, राहत और सकून, नसीहत और तवील अरसे तक बिला जवाज़ कानूनी झगड़ों से छुटकारा मिल जाए। यानी अगर कानून मियाद समाअत यही मकासद हैं, बिलाशुबा हमें यह तस्लीम करना पड़ेगा कि कानून मियाद समाअत की बुनियाद पर किन असूलों पर रखी गई है। आम तौर पर यहाँ पर इंग्लिश राइटर कहता है, जुरिस्ट कहता है, लॉर्ड एस.टी. लैंडोर्ट कहता है उसके बकौल, आ स्टेट्यूट ऑफ लिमिटेशन हैव फॉर देयर object of the preventions of the ring of the claim and the great distance of the between and evidence of are lost, and is all well regulated countries and the requiring all possessions is held the important point of the policy। कोई यानी कि बताया है कि कानूनी मियाद समाअत किसी इस्तेकात को बेसहारा तक़वियत देती है, उससे किसी अमकानी फ़रेब धोखा का ख़ात्मा, उसके ज़रिए कदीम लेन देन की बाबत जो हम फ़र्जशुदा होने की वजूहात साबित ना हो सकी कि कमी को दूर करता है। उसका मकसद एक ही है कि एक मुकर्ररा मियाद अंदर और उस अपने चस्त अफराद को देगर मददगार है। काबिल दुरुस्त एक लापरवाही अफराद की कोई मदद नहीं की जाएगी। यानी कानून मियाद समाअत के कवानीन ऐसे दावों को आगे बढ़ाने से रोकते हैं और सुस्त यानी लापरवाही अफराद की कोई भी मदद नहीं की जाएगी। यानी जो वक्त के एतबार से बहुत दूर हों और जिनकी शहादतें दूर हों, फिर मुनज़्ज़म ममालिक में कब्ज़े को पुरसकून रखना हकमत अमली का अहम असूल करार दिया जाता है। तो यहाँ पर हम बता रहे थे मफाद आमा क्या है। एक ऐसा मफाद है जिससे तमाम माशरा या माशरे की एक कसीर तादाद बहरामंद हो चुके हों, यानी आम लोगों का मफाद आमा है। कानून मियाद समाअत मंदरजात अमूर पर बनता है। तो मैं अपने दोस्तों को बताता चलूँ, उनको मालूम होना चाहिए, उनकी प्रूडेंस होना चाहिए। यानी नंबर 1 यहाँ कहता है बेमकसद मुकदमा बाजी से निजात दिलाता है।
दूसरे नंबर पे कहता है कि फजूल मुकदमाबाजी से माशरे की इरकान की सलाहियतें, पैसा और मेहनत ज़ाया हो जाती है, उनका तहफ़्फ़ुज़ करता है। थर्ड सेक्शन में कहता है माशरे में सकून बहाल रखता है। यानी फोर्थ में कि तवील मुकदमाबाजी से निजात दिलाता है। फिफ्थ में ला कानूनियत माशरती बुराइयों का ख़ात्मा करता है। सिक्स में कहा है नस्ली दुश्मनियों को रोकता है। यानी तो बिलाशुबा किसी को तस्लीम करना पड़ेगा कानूनी मियाद समात मफाद आमा के असूल पर खड़ा है। तो यहाँ पर उसका मकसद मफाद आमा का तहफ़्फ़ुज़ है, यानी बिलाशुबा अमूर सरअंजाम देगा, यानी माशरती खुशहाली का ज़ामिन बनता है। तो मैं दोस्तों को बताऊं कि जहाँ पर एक माहिर कानून कहता है, प्रोफेसर ऑर्गुल ने कहा मुसलसल कानूनी अमल का खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास कौम में खुशहाली का रास्ता रोकता है। यानी मुसलसल कानूनी अमल का खौफ समाज की बुनियाद काफ़ी हद तक उस रोमन मकूला को कहा जाता है। यानी हुकूमत का मफाद समाज की बुनियाद काफ़ी हद तक उस रोमन मकूले को कहा जाता है। यानी कि इस मुकदमेबाजी को वक़्त की कैद में दे दे। यहाँ पर बताया है कि बिलवास्ता तौर पर हुकूमती मफाद उस हवाले से बयान हुआ है कि फजूल मुकदमाबाजी रोक कर माशरती अमान सकून बहाल रखा जाए। यानी सकून बहाल रखा जा सकता है, यानी कि माशरती खुशहाली हासिल की जा सकती है। मफाद आमा का तकाजा भी यही है कि ऐसे अशखास के हकूक़ बड़े मुमलिकत और कब्ज़े का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। बिलाशुबा कानूनी मियाद समात मफाद आमा इसको तकाजा को पूरा करता है। अदालत आलिया ने बताया है कि एज द सच द ऑब्जेक्ट ऑफ द लिमिटेशन, ये इलाहाबाद में अपने एक फ़ैसला था, उसमें इलाहाबाद में 524 सफ़ा नंबर में माहिर कानून जॉन वाइट ने लिखा है कि वो कहते हैं, इसे हवाला देते हुए कहते हैं कि एज अ सच द ऑब्जेक्ट ऑफ द लिमिटेशन एज अ क्वाइट लॉन्ग पोजीशन एंड द एक्सटेंस स्टेट डिमांड अकॉर्डिंग टू जॉन वॉक्ट द कंट्रोवर्सी शुड बी लिमिटेशन टू इज अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम टेस्ट, देयर शुड बी इमूवेबल the immortal where meant the moral for the reasons at the stage of the limitation as has been termed statute of the proper of the justice। यानी माशरती खुशहाली भी कानूनी मियाद का समाज की बुनियाद है, द बेसिक पिलर्स हैं। अगरचा माहिर कानून बेंथम ने कहा था कि कानूनी मियाद की समात बुनियाद यानी जो पिलर्स हैं सिर्फ खुशहाली बयान की जाती है, ताकि हम यहाँ ये हकीकत बयान करें कि माशी खुशहाली मफाद आमा। इस लिहाज से बेंथम ने जो ब्राउन के ख्यालात थे उस इज़हार को तक़वियत मिलती है। कानून में आज समात की बुनियाद असल मफाद आमा है। ब्राउन तो यहाँ तक कहता है, ये ज़्यादा मुनासिब बाज़ औक़ात इंसाफ की इजाज़त दे दी गए, उसके बाद वसी पैमाने पर नाइंसाफ़ी ना हो। कानूनी मियाद समाज मुफाद के साथ साथ माशरती मुनसिफ़ाना इक़दाम को भी सामने रखा जाता है। इस मकसद यानी हतबुल वस्त को हर शख्स को इंसाफ फराहम किया जाता है, किसी भी शख्स को हकूक़ को पामाल न किया जा सकता हो। यह तस्लीम शुदा अमर है कि एक माशरे में माशरती इंसाफ इक़दाम माशरती खुशहाली का बायस बनता है। माशरती खुशहाली मफाद आमा है। कानून मियाद समात पर ऐसे शख्स से जो हक रखता है, जो उसकी ज़िम्मेदारी पूरी करना चाहता है, उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, कानून मियाद समात पर शख्स से ये तवक्का भी रखता है कि वो दस्त और काहिल न बने, बल्कि चस्त और चालाक बने। सुस्ती और कायली की वजह से अगर वो अपना हक ज़ाया कर बैठता है तो कानून में आज समाज की कोई मुद्दत नहीं होगी,
यानी कोई उसकी मदद नहीं करेगा। बहस का नतीजा यहाँ तक पहुँचता है या हम ये अखज़ करते हैं कानून में आज समाअत का माशरती मुनसिफाना इक़दाम तहफ़्फ़ुज़ और माशरत में खुशहाली का बायस बनता है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ मेरे दोस्तों कि यहाँ हर शख्स को इंसाफ की फराहमी, अमन और अमान और सकून की बहाली, हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, मुसलसल तवील मुकदमा बाजी को रोक कर वक़्त, सरमाया और मेहनत को बचाना है। तो बिलाशुबा कानून मयाद समाअत की बुनियाद मफाद आमा मुनसिफाना इक़दाम है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर फिर हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।